हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर डियर मैम। मैं आपको बेटा टेंसेस आज पूरी जो जितने टेंसेस है सारे करवाने जा रही हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज प्रेजेंट टेंस मैंने सेपरेट तरीके से दे रखे हैं। मैंने इसलिए दे रखे हैं आपको कि आप देख सको उसको, कि वो बहुत लेंदी ना हो वीडियो, और उसके वजह से तुम्हें बोर होना पड़े, इसलिए मैंने सेपरेट तरीके से प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये दे रखे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को सोच रही हूँ सारे एक साथ ही बना दूँ, बार बार तुम्हें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए चलो हम देखते हैं। कान में लीड लगाना है और प्यार से मोबाइल लेके बैठना है, अंडरस्टूड करना है। टेंसेस से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। टेंसेस से पहली बात तो स्पोकन क्लासेस आपकी क्लियर होती है, स्पोकन में भी मदद मिलती है। जैसे किसी को स्ट्रक्चर बनाने भी नहीं आता, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। ये बेनिफिशियल होता है। प्रेजेंट टेंसेस टाइम बताता है। इसके 3 टाइप्स के होते हैं टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं बेटा। एवरी टेंसेस हैव 4 पार्ट्स, ओके। तो प्रेजेंट टेंस के पहले 4 पार्ट्स देख लेती हूं मैं। प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नुअस। इसमें क्या है बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो है आपके प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं। बट पास्ट के भी यही पार्ट्स हैं, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट लग जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि हमारे 12 पार्ट्स होते हैं। टोटल मिला के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? 12। तो हम एक एक को क्लियर करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें देखते हैं डियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? पहली बात तो अफर्मेटिव होता है। इसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH, ठीक है। तो अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, जैसे वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। ये हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या होता है बेटा? वह स्कूल जाता है। सबसे पहले एग्जांपल टू रूल चलते हैं। एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसमें रूल्स क्या बताता है हमें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में बेटा ही सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें वर्ब के साथ ईएस लगाना पड़ रहा है। और दे प्लूरल है, तो इसलिए इसमें गो के साथ कुछ भी नहीं लग रहा है, यस या यस नहीं लग रहा है। इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में ये डू, सबसे पहले, सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव तो हुआ नहीं तुम्हारा। आपका डन हो गया है। नेगेटिव अब स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है बेटा? नहीं का यूज होता है। वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसका रूल्स क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक प्लूरल का एग्जांपल है। प्लूरल का मतलब है दे हमारा क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो दे हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डू नॉट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बेटा आपको WH का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अभी आपको उसमें देख लेना। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें सिंपल में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंट्स क्या रहता है हमारा? हिंट्स रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, ठीक है। इसका रूल्स क्या कहता है? रूल्स क्या कहता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? ही इज गोइंग टू स्कूल। आई के साथ क्या लगाना है? एम। आई एम ईटिंग फूड,
ठीक है। एग्जाम्पल क्या बेटा, ही इज गोइंग टू स्कूल, और आई के साथ लगेगा एम, और सिंगुलर के साथ लगेगा इज, और प्लूरल के साथ आर लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा। सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट, और प्लूरल में आई, वी, दे, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके नेगेटिव में क्या लगाना होगा, बस इसमें रूल्स ही काफी है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, इसमें नॉट लगा देना है। सारे रूल्स में बस यही नॉट लगा देना है, बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, सब इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका बेटा मैं फिलअप्स भी करवाऊंगी आपको, आप इसको केयरफुली देखना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही गेनफुल है। ठीक है, अब इसका हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव में क्या क्यों कैसे आपको पहले ही बता दिया। इंटेरोगेटिव में आता है क्या क्यों पहले आ जाता है। ठीक है, इसका रूल है पहले क्या, एस एम आर पहले आ जाएगा, एस एम आर प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। यहां तक इंटेरोगेटिव तक हो गया था बेटा आपका। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या कहता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट में कोई भी काम पूरा हुआ है वो भी वर्तमान काल में ही पूरा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है क्या, पूर्ण, तो पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल क्या होता है। अब सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वह खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। इसमें आपको बताया था हिंट्स में चुका, चुकी, और इसमें आ, ई, ए भी आता है, जिसमें आ रहा, लिया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही हैज ईटन फूड। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या है। रूल्स में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब इसका एग्जाम्पल है दे हैव रिटन अ लेटर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज, हैव आपको सिखा दिया, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आपको सेंड कर दूंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, तो इसको जानकारी आपको दे दूंगी मैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज ये हो चुका है हमारा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव है तो इसमें नॉट का यूज होगा बच्चों, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। अंडरस्टूड आई थिंक। नेगेटिव डन हो गया है आपका। और अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं बेटा। इसमें इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज, हैव पहले आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। सारे टेंसों में ऐसे ही बताते आ रही हूँ कि आपको हैज, हैव आगे कर लेना है, डू, डज पहले कर लेना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैज, हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव यू गॉन, हैव यू गॉन। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
इसमें हिंट्स क्या है बेटा आपका? से रहा है, से रही है, से रही है, से रहे हैं। ओके, रूल्स क्या कहता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें कुछ काम हो चुका है और कुछ काम कंटिन्यू है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें टाइमिंग भी मेंशन होगा आपको। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सिंस का यूज वहां पे होगा बेटा जहां पे आपका मॉर्निंग इवनिंग होगा, जहां पे 8 o'clock, ठीक है। और फॉर के लिए यूज होगा, फॉर के लिए यूज होगा 1 week अगो और वीक, मंथ, ऐसे इसके लिए होगा, ठीक है। तो इसका हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। वह सुबह से पढ़ रही है, ठीक है। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड आई थिंक। अब नेगेटिव इसका क्या है? नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना बेटा? हैज के बाद नॉट लगाना है। हैज और बीन के, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम है सब कुछ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बार देख लो। She has not been studying since morning. ओके, अब मैं इंटरोगेटिव करवाती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव, फिर पास्ट पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलते हैं बेटा। पास्ट हमारे लिए न्यू है, ठीक है। पास्ट को हम ज्यादा समझेंगे बिकॉज ये तो चारों एक बार हो चुका है आपका। और बोर हो रहे होगे तो ये भी बता देना, मैं गाना गा के तुम्हें एंटरटेनमेंट करूंगी तुम्हारा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव नहीं देखा हमने। इंटरोगेटिव में क्या करना बेटा? हैज, हैव को पहले लेके आना है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। अब have they been playing cricket for 2 weeks? माय डियर, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, ठीक है। पास्ट टेंस, इसका हिंट्स क्या होता है बेटा? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस हम सीखते क्यों हैं? पास्ट टेंस इसलिए सीखते हैं, हमें स्पोकन में भी नीड पड़ती है। इसकी स्पोकन में नीड क्यों पड़ती है? किसी चीज के बारे में जब हम पास्ट में बोलते हैं, हमारी पिछले की स्टोरी कोई होती, कहीं हम घूमने गए हैं, उसके बारे में स्टोरी हमें कोई बतानी है, कि उस जर्नी के बारे में बतानी है कि हम कुल्लू मनाली गए थे, ठीक है, हम मसूरी गए थे, उसके बारे में बताना है। तो उसमें क्या करोगे आप? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे, पास्ट में बोलोगे, ठीक है। ये तो हो गया स्पोकन के लिए। और एवरी एसएसटी की जितनी बुक्स हैं, जितनी पहले की स्टोरीज हैं इंग्लिश में और वगैरह, जितनी मतलब पास्ट की स्टोरीज हैं, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हैड और वॉज वर्ब यही पाओगे आप, ठीक है। तो इसको नीड है बेटा, जरूरी है आपको सीखना, तो इसलिए इसको सीखो। पास्ट टेंस में क्या होता है? हिंट्स इसका क्या होता है? हिंट्स इसका क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। इसका रूल्स क्या है? इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इसमें बेटा अ ई ए भी आता है, अ ई ए इसमें, और प्रेजेंट परफेक्ट में और इसमें क्या अंतर है?
आप कहोगे कंफ्यूजन हो रही मैम, उसमें भी आ ई ए है, इसमें भी, तो उसमें होगा कि वह गया है, वह गया, वह जा चुका है जरूर रहेगा। प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है या है, और पास्ट की मतलब था, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है हमारा फ्यूचर, गागेगी, वो होगा। ठीक है, तो आ ई ए इसमें आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, वह गया था, वह गया था। ठीक है, और वह, उसने सोचा, उसने सोचा। ठीक है, और उसने गाया, उसने गाया, गाया। आ का स्वर आ रहा है इसमें, आ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आ ई ए का भी स्वर आएगा। और इसका रूल्स देख लेते हैं बेटा। रूल्स में हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको दूंगी मैं। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया, वह गया था, ही वेंट। उसने सोचा, ही थॉट। थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट। उसने गाया, सिंग सैंग संग, ही सैंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया पास्ट का सिंपल। अब इसका नेगेटिव थोड़ा सा चेंज है बेटा, उसको देख लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था। ठीक है, डिड नॉट का यूज हो गया। और इसमें बेटा एक ही हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारा डिड ही। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंगुलर में लगाओ, प्लूरल में लगाओ। और इसमें क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह गया था, डिड ही गो, डिड ही गो। क्या आ जाएगा पहले, क्या वह गया था। ठीक है, और वह नहीं गया था, वह नहीं गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा है तो पास्ट की बात, लेकिन कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसका हिंट्स है, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना खा रहा था, जब मैं उसके घर गया तो वह खाना खा रहा था, कहते हैं ना, खाना खा रहा था। He was eating food, eating food। ये प्रेजेंट तुम्हारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है, बस इज आर एम की जगह was वर्ड लग जाएगा। ठीक है, और प्लूरल होगा तो वहां पे क्या लगेगा, they were eating food, eating food। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे बेटा, आप एक बार रूल्स भी दिखा देते तुम्हें। रूल्स क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है बेटा, अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, was वर्ब के बाद नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव में was वर्ब पहले लेके आना है। थोड़ा सपोर्ट आपका मिलेगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे तो सपोर्ट मिलेगा बेटा, बहुत आगे आपको लेके चलूंगी। जितनी भी नॉलेज मेरे पास है वो आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव, मार्कर भी थक गया है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस was वर्ब
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा था, वॉज ही ईटिंग फूड। अब क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट करवाती हूँ अब मैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पूरा पास्ट में ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कंटिन्यू है कुछ अपूर्ण है, पूरा पास्ट है ये। ठीक है, ठीक है, पास्ट में क्या होता है बेटा, हिंट्स देख लो एक बार, हिंट्स देख लो एक बार। चुका था, ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसे है वैसे ही है ये भी, लेकिन ये पास्ट का है। चुकी थी, चुके थे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जा चुका था, वह खा चुका था। जब मैं उसके घर गया तो वह खा चुका था। ठीक है, वह खा चुका था। he had eaten food, उसने खा लिया था, वह खा चुका था। आ ई ए का भी इसमें भी है। ठीक है, आ ई ए का भी इसमें भी है। अब जैसे आपको समझा दिया है। और नेगेटिव क्या कहता है, सॉरी इसका रूल्स तो बताया नहीं आपको। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेगेटिव देख लेते हैं बेटा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगाना, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका था, वह नहीं गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। ये पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैड को पहले लेके आना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड ही गॉन। ठीक है, हैड शी sang। ठीक है, संग, सॉरी थर्ड फॉर्म में आएगी यहाँ पे। ठीक है, हैड ही गॉन लिखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, he had been studying since morning। इसके रूल्स देख लेते हैं बेटा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, अंडरस्टूड आई थिंक। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में बेटा क्या करना है आपको, नेगेटिव में बस ये करना है कि हैड के बीच में, हैड के बाद नॉट का यूज करना है और हैड नॉट बीन। ओके, नेगेटिव में देखिए, शी हैड बीन वीपिंग for 2 days,
शी हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन, बिकॉज हमारा नेगेटिव है ना, तो नॉट बीन, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं, हैड पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये रूल्स बेटा रट जाओ, और उसके बाद ये अंडरस्टूड एक बार हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव सिखाऊंगी, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सिखाऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर टेंस हमारा लास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस, आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। फ्यूचर हमारा भविष्य बताता है, आने वाला कल, ठीक है। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं सबसे पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गे गी, गा गे गी, ठीक है, ये आता है। मैं जाऊंगा, एग्जाम्पल है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल गो, ठीक है बेटा। इसमें आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी जितने आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ क्या लगेगा बेटा, सबके साथ विल लगेगा। और टुडेज आज के टाइम में शैल का यूज बहुत कम कर रहे हैं बेटा, आई और वी के साथ भी विल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। शैल का यूज बहुत कम कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये आपको सिंपल सेंटेंस तो पता चल गया होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी शैल नॉट गो, वी शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल ही गो, क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देख लेते हैं क्या होता है, रहा होगा। हिंट्स क्या है इसका, रहा होगा, रही होगी, सेंटेंस के लास्ट में आता है, रही होगी सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। रूल्स क्या है बेटा इसका, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है वैसे सेम है। इसमें उसमें इज, प्रेजेंट में इज आ रहा है, और पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में आपका विल बी शैल बी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका रूल से तो हो गया आपका, एग्जाम्पल देख लो। वह खा रही होगी, वह खा रही होगी। वह मूवी देख रही होगी, वह खा रही होगी, क्या हो जाएगा, शी विल बी ईटिंग। वह खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो इसका हो गया बेटा आपका सिंपल हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सिंपल हो गया। इसमें नहीं और क्या क्यों कैसे नहीं है, तो ये वह खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग, डन। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव करते हैं।
नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह नहीं खा रही होगी, वह नहीं खा रही होगी, पढ़ने वाले बच्चे कभी बोर नहीं होते, एक चीज है, ठीक है, कभी बोर होने की जरूरत नहीं है। जब पूरी वीडियो देख लेना उसके बाद मेरे को कमेंट करना कि मैम मैं पूरी वीडियो देख लिया हूं, अब मेरे को स्पीच की वीडियो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो सेंड करो आप, ठीक है, तब मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बच्चों ने देख लिया, ठीक है। वह नहीं खा रही होगी, तो लड़की ये है, शी विल नॉट बी ईटिंग, वह नहीं खा रही होगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, वे विल शी बी, क्या वह खाना खा रही होगी, क्या वह खाना खा रही होगी, विल शी बी ईटिंग फूड, ठीक है। ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया, डन। आपके दो टेंसेस और बचते हैं बेटा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है। क्या कहता है हमारा हिंट्स, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है। आ ई ए, ठीक है। वह गया होगा, वह गया होगा, वह गया होगा, एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ही विल हैव गॉन। रूल्स देख लेते हैं बेटा इसका। ऑल परफेक्ट में पहली बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह गया होगा, ही विल हैव गॉन, ठीक है। अब आपका क्या रह गया है, इसका नेगेटिव कर लेते हैं एक बार, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव क्या होता है, इसका मतलब है नॉट लगाना है, कहां पे लगाना है, विल हैव में, विल नॉट हैव लगाना, ठीक है। अब इसका रूल्स देख लेते हैं। वह नहीं गया होगा, इसका एग्जांपल पहले देख लो। वह नहीं गया होगा, वह नहीं गया होगा, वह नहीं खाया होगा, ठीक है। वह नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन, he will not have gone, ठीक है। he will not have gone, वह नहीं गया होगा। अब इंटरो इसका देख लेते हैं, इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इसको विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या, प्लस सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल है, शैल आई हैव गॉन, अब इसके बाद चलते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा लास्ट टेंस रहेगा बेटा। इसमें हिंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले से रहा था, सॉरी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। अब इसका रूल्स देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा, वह सुबह से
रो रही होगी, वह सुबह से रो रही होगी, सुबह से रो रही होगी। इसमें टाइमिंग मेंशन होगा बेटा, सुबह से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही आता है, रहा रही, लेकिन इसमें क्या होता है, सुबह से इसमें मेंशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। शी विल हैव बीन वीपिंग, शी विल हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ये हो गया आपका बेटा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आगे करते हैं इसके नेगेटिव। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं क्या होता है। नेगेटिव, नेगेटिव में होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह सुबह से, वह सुबह से, वह सुबह से नहीं, सुबह से बार बार हो गया है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रही होगी, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। शी will not have been studying since, सॉरी सिंस नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 दिन है, for 2 days। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब एक बार इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं इसका। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल पहले आ जाता है। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। ये बेटा आपका इंटेरोगेटिव हो गया। थैंक यू। ये बेटा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर। ठीक है।